बुधनी में बड़ा हादसा, नर्मदा में डूबने से भोपाल के व्यक्ति की मौत, नाविक ने बचाई 7 युवाओं की जान बचाई। DR न्यूज सीहोर के बुधनी में नर्मदा घाट पर बड़ा हादसा। भोपाल से पिकनिक मनाने आए 8 दोस्त नदी के तेज बहाव में बहे। एक जाबांज नाविक ने देवदूत बनकर अपनी नाव से 7 युवाओं को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अफसोस, एक शख्स को नहीं बचाया जा सका। 24 घंटे के महारेस्क्यू के बाद नदी से बरामद हुआ शव। बरखेड़ी स्थित नर्मदा घाट पर स्नान करने के दौरान भोपाल के एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। बुधवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF और स्थानीय होमगार्ड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान भोपाल के बागमुगलिया स्थित कंजर मोहल्ला निवासी बलवंत नेताम, उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। मामले में एक बेहद चौंकाने वाली और रूह कंपा देने वाली जानकारी सामने आई है। मंगलवार 26 मई को भोपाल से आए 8 युवक बरखेड़ी नर्मदा घाट पर नहा रहे थे, तभी अचानक बलवंत का संतुलन बिगड़ा और वे गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबता देख बचाने के प्रयास में उनके अन्य साथी भी नदी के तेज बहाव और भंवर में फंस गए। चीख पुकार मचते ही वहां मौजूद एक स्थानीय नाविक ने अदम्य साहस दिखाया। उस डोंगे वाले ने अपनी जान जोखिम में डालकर सतर्कता दिखाई और नाव के जरिए एक-एक कर 7 युवाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही बुधनी पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। मंगलवार देर शाम तक बलवंत का कुछ पता नहीं चला था, लेकिन बुधवार 27 मई को दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कुछ घंटों की तलाश के बाद शव को बरामद कर लिया गया। मामले में बुधनी SDOP रवि शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने भी उस जाबांज नाविक की जमकर तारीफ की जिसने 7 जानें बचाईं। पीड़ित महिला से 2 लाख की लूट, पति के कफन के थे पैसे। सीहोर के इछावर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। केवल 4,100 रुपए की किस्त के लिए फाइनेंस समूह के 8 से 10 गुंडों ने एक बेबस महिला के घर में घुसकर लूट लिए 2 लाख रुपए। हैरान करने वाली बात यह है कि यह राशि महिला ने अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए रखी थी। विरोध करने पर मामबेटी से की गई झूमाझटकी। यहाँ एक निजी फाइनेंस समूह के कर्मचारियों पर एक पीड़ित महिला के घर से दिनदहाड़े 2 लाख रुपए लूटने का संगीन आरोप लगा है। पीड़ित महिला संतू बाई ने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है और यह राशि उन्होंने पति के अंतिम संस्कार और कफन के रीति रिवाजों के लिए सहेज कर रखी थी। पीड़ित संतू बाई के अनुसार उन्होंने समूह से 75,000 रुपए का लोन लिया था। वे ईमानदारी से इस कर्ज की अधिकांश राशि चुका चुकी थी और केवल 4,100 रुपए की आखिरी किस्त बाकी थी। इसी मामूली रकम को वसूलने के लिए सोमवार को समूह के 8 से 10 कर्मचारी उनके घर धमके। संतू बाई ने जब कहा कि वे अंदर से पैसे लेकर आ रहे, तो इन बेरहम कर्मचारियों ने घर के भीतर घुसकर वहां रखे पूरे 2 लाख रुपए जबरन छीन लिए। जब बेटी और मां ने उन्हें रोकने की कोशिश तो उनके साथ सरेरा झूमाझटकी की गई, गालियां दी गईं और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद सहमा हुआ पीड़ित परिवार इछावर थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई। बताया जा रहा है कि थाने परिसर के भीतर भी इन रसूखदार समूह कर्मियों और पीड़ित परिवार के बीच तीखी बहस और झूमाझटकी की स्थिति बन गई थी। ये मैं भी वही थी, लड़की से पूछा उसने कि वो संतू बाई कहाँ है, तो इनने की कि मम्मी है, ये मम्मी की तबीयत खराब है। तो जैसे आए वो घर में भरा गए, तो जूता चप्पल से भरा गए। तो हमने किया कार्रवाई करते हुए रेत से भरी 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त। भैरुदा प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा घाटों पर रेत के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरी 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन वाहनों के पास न तो रॉयल्टी थी और न ही नंबर प्लेट। भैरुदा नगर थाना परिसर में 9 बिना नंबर की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कराई गई हैं। वहीं गोपालपुर, रहटी और लाड़कुई से भी एक-एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। थाना प्रभारी घनश्याम दांगी के मुताबिक यह कार्रवाई माइनिंग विभाग द्वारा की गई है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बिना नंबर प्लेट के ये ट्रैक्टर सड़कों पर कैसे दौड़ रहे?
और क्यों लगातार अवैध रेत परिवहन पर रोक नहीं लग पा रही? दरअसल इस धंधे के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम बताया जा रहा है कि नंबर प्लेट हटाकर वाहन चालकों को हादसों के बाद पहचान छुपाने में आसानी होती है। तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रैक्टर ग्रामीण इलाकों में लगातार खतरा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ट्रैक्टर कृषि उपयोग के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, ताकि टैक्स और कमर्शियल नियमों से बचा जा सके। कुछ मामलों में बैंक रिकवरी से बचने के लिए भी नंबर प्लेट हटा दी जाती है। सबसे बड़ा खुलासा तथाकथित सीक्रेट कोड सिस्टम को लेकर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टरों पर खास रंग या निशान बनाए जाते हैं, जो नाकों पर मौजूद लोगों को यह संकेत देते हैं कि वाहन से कथित एंट्री यानी रिश्वत ली जा चुकी है और उसे बिना रोक-टोक जाने देना है। रेत के इस कारोबार में मुनाफा इतना ज्यादा है कि कई लोगों ने 2 से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तक खरीद ली है। जानकारी के अनुसार एक ट्रॉली रेत सीहोर पहुंचकर 12 से 13 हजार रुपए में बेची जाती है। अगर दिन में 2 चक्कर लग जाएं, तो कमाई 15 से 16 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत कारोबार पर लगाम लगेगी या फिर यह खेल कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो जाएगा? फिलहाल माइनिंग विभाग और पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं।